Hello friends, welcome back to my channel. So what a day today. It's open gap down and it's gone one way down there. So बहुत ही अच्छा था। अगर कल जैसे मैंने बताया था, अगर जैसे डिस्कस किए थे कल हमने, अगर मार्केट 19,000 ब्रेक करता है तो मेरा जो इमीडिएट टारगेट था 18,800। तो टारगेट तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा हो गया। आज का जो लो देखोगे 18,500 है। और बैंक निफ्टी जैसे मेरा टारगेट था 42,600। मैंने बताया था कि बॉटम 600 अगर क्रॉस करता है तो मैं अपना जो पोजीशन है एक बार के लिए क्लोज कर लूंगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे मार्केट कैसे मूवमेंट दिया। तो जैसे भी आज मंथली एक्सपायरी भी था, तो जैसे मैंने कल एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, जो कि नहीं हुआ। वन वे मूव हुआ, एकदम मार्केट ओपन हुआ, इमीडिएटली नीचे आया और नीचे आता ही गया। और एंड ऑफ द डे थोड़ा सा चैनल के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। तो अभी कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा चैनल तो नहीं है, छोटा सा ही है। अब मार्केट कहीं भी इन बिटवीन ओपन होता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो वी कैन ट्रेड फॉर अराउंड 400-500 पॉइंट, क्योंकि मार्केट काफ़ी 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 गिर चुका है शॉर्ट टाइम में। अब देखो इस हफ्ते में और लास्ट वीक लास्ट लास्ट 4-5 दिनों में मार्केट कम से कम 2000 के ऊपर मार्केट गिर गया है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करना। और फिर जो अपना जो टारगेट है 200-300 पॉइंट के आसपास रखना कि 42,000 एक राउंड लेवल है। हो सकता है मार्केट वहाँ से एक बाउंस बैक दे, क्योंकि एक बाउंस तो पेंडिंग है। और कल कल तो नया नया शुरुआत भी है मंथ का। तो देखते हैं कल कैसे मार्केट ओपन होता है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा प्लान करेंगे। अभी तो मैं थोड़ा-सा रिवर्सल के लिए प्लान करूँगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो टारगेट पूरा हो चुका है। अभी जो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में जो टारगेट था, लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया था, वीकली चार्ट पे देखोगे, लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया था, लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट है 38,000 39,000 के आसपास। वो अभी भी पेंडिंग है, बट फिलहाल जो मेरा इमीडिएटली टारगेट था, वो मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। तो मेरे पास तो फिलहाल कुछ पोजीशन है नहीं। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो मैं सेंसेक्स थोड़ा-सा स्ट्रगल और स्ट्रगल दोनों करके गया है। तो जैसे 62,900 ऊपर 63,500 का मैंने एक रेंज बना के उसमें सेल करके गया, बस थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में। तो कल तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स इन डिटेल में देख लेते हैं सेंसेक्स हम क्या कर सकते हैं। अभी निफ्टी तो कंप्लीटली निफ्टी बैंक निफ्टी कंप्लीटली अभी बेयर ग्रिप में है। अगर आप देखोगे अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है, यहाँ पे जो लास्ट टाइम जो स्विंग हाई दिया था 41,900, सो वो इमीडिएटली स्विंग हाई है। तो हो सकता है वहाँ से जाके एक थोड़ा-सा बाउंस आए। अगर अगर वो सस्टेन नहीं करता तो जैसे मैंने बताया था एंड ऑफ द मंथ जो 39,000 38,800 का मेरा टारगेट था वो अभी तक इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि विदिन नवंबर में ही आ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये फॉल हुआ है, आप देखोगे जिस हिसाब से फॉल हुआ है, सो इट मे कंटिन्यू, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट 2-3 कैंडल फॉल नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हुआ था 1-2-3। यहाँ पे देखो एक कैंडल फॉल हुआ, फिर एक पॉज दिया, फिर कैंडल फॉल हुआ। तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर अनदर कैंडल लाइक दैट। मे बी नॉट अ बिग कैंडल लाइक दैट, मे बी इट कैन कम डाउन हियर एंड देन it can go up and close somewhere between like 40,000 or so. सो लेट्स सी कैसे आने वाले दिनों में कैसे मार्केट बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड करेंगे। निफ्टी का देखो अभी जैसे यहाँ पे इमीडिएटली जो हाई था 18,850, तो मार्केट करीब करीब वहाँ जाके ही क्लोज हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके हल्का बाउंस आए। तो जो बाउंस जो भी आएगा वो उतना सस्टेनेबल तो नहीं होगा। आप यहाँ पे टेंडेंट डालोगे, तो आप जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली वहीं पे आके बंद हुआ, वहीं पे आके बंद हुआ एग्जैक्टली। तो हो सकता है कि यहाँ पे छोटा सा एक हल्का बाउंस लिए, बाउंस लेके अगर यहाँ तक भी जाता है, तो यहाँ तक अगर जाके जाता है तो डेफिनेटली इट्स कमिंग फॉर 17,200 और समथिंग। तो उसके बाद इमीडिएटली कोई सपोर्ट नहीं है। बट अगर ऐसा अगर कंटिन्यू गिर जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चले जाए, ठीक है। बट अभी वो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे मार्केट ओपन होता है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो थोड़ा सेंसेक्स देख लेते हैं इन डिटेल में। कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, पहले डेली चार्ट में देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्टर टाइम में देखेंगे। और सेंसेक्स में देखोगे इट्स लाइक वेरी विजिबल जायंट एम। आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो एक आपको एक जायंट एम दिख रहा है। अगर इस सेम पैटर्न फॉलो होता है, अगर ये पैटर्न फॉलो होता है, तो इसका टारगेट करीब-करीब बनता है 68,000 टू 63,000, दैट इज़ 5,000। सो अनदर 5,000 व्हिच इज़ coming around like somewhere here, where we exactly have support. So and here, so we can look for a target of 60,000 or 59,500 something like that। अगर आप इसका भी डिप पकड़ लेते हो तो देखते हैं मार्केट आने वाले टाइम में कैसा होता है। और सेंसेक्स देखोगे कुछ ज़्यादा ही गिरा है, मतलब बैंक निफ्टी से तो थोड़ा ज़्यादा ही फॉल दिख रहा है मुझे सेंसेक्स में। और इसका चार्ट थोड़ा और भी स्मूथ है। तो कल तो जो सेंसेक्स है, मैंने जो कल सेंसेक्स के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो मैंने 9,000 का 62,900 का पुट बेचा है। तो क मैं क्यों कि मुझे लग रहा है कि 63,000 के आस-पास आके थोड़ा-सा बाउंस देगा। तो अगर मॉर्निंग में बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलता है, तो मेरे पास तो टाइम रहेगा उसको स्वैप करने के लिए।
अगर बहुत बड़ा गैप वैप खुल जाता है, मान लो 63,000 नीचे खुल जाता है, तो डेफिनेटली इज गोइंग गोइंग टुवर्ड 62,000। सो दैट टाइम, सो जो भी लॉस होगा वो बुक करके मैं स्क्वायर अप कर दूंगा। अगर अगर मान लो अपना मार्केट 63,000 के आसपास ओपन होता है, वहाँ पे कहीं पे होवर करके सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर 63,000 का जो जो भी कॉल पुट होगा। तो 63,000 का कॉल पुट जो भी होगा, मैं लेके जो भी प्राइस होगा दोनों तरफ लेके और 50-50 स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे। तो हो सकता है कि 2 बजे के बाद वो जो प्राइस होगा करीब-करीब 30-40 रुपया के आसपास मिलेंगे, पी, सी बोथ ही, दोनों ही। तो हमारे पास तो 30 रुपए का 25 20-25 रुपए का सेल होगा, और यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ लाइक 300, इधर इधर 3 टू 400, और बिलो 3 टू 400। तो देखते हैं कल कैसे मार्केट ओपन होता है, तो उसके हिसाब से हम अपना प्लान करेंगे। अभी थोड़ा 10 मिनट के चार्ट में देखते हैं कहाँ-कहाँ हमारा टोटल स्विंग पॉइंट्स है, और हम कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे एक जैसे बैंक निफ्टी में चैनल बना के ऊपर की तरफ भी अपवर्ड चैनल बन रहा था। बैंक निफ्टी में देखोगे जो चैनल था ना, थोड़ा अपवर्ड ही बन रहा था, बट जो कि सेंसेक्स में वो नहीं था। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट नीचे ही बंद हुआ। तो जो जो लो था एंड ऑफ द डे, आई मीन लास्ट 1 आवर में वो लो भी ब्रेक किया था। बट करीब-करीब यहीं पे बंद हुआ। तो हमारे पास अभी यहाँ पे एक स्विंग है, करीब-करीब 63,000 300 के आसपास, और नीचे हमारा 63,100 के आसपास है। अगर मार्केट कहीं पे फ्लैट ओपन होके या तो थोड़ा-सा गैप अप भी ओपन हुए, बट नॉट अबव 63,300 और 400। अगर 63,400 ऊपर ओपन होता है, तो हो सकता है कि जितने भी लोग 63,000 के पुट बेचे रहे सेल करके गए होंगे, वो अपना स्क्वायर अप कर लेंगे। उसमें उस टाइम तो कुछ बचेगा नहीं, 10 5-10 रुपए बचेंगे, तो उस टाइम मार्केट तो होगा नहीं। अगर सबसे बेस्ट रहेगा अगर 63,000 के आसपास ओपन होता है, तो जो 63,000 का जो भी पुट है, दे विल बी इन पैनिक। अगर वो ब्रेक करता है तो एक एक अच्छा फॉल आ सकता है। अगर ऊपर की तरफ देता है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा स्लो एंड स्टडी वहीं पे रह के थोड़ा-सा इनसाइड कैंडल बना के वहीं पे क्लोज दे दे। तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो वही है, या तो 63,000 के आसपास ओपन होके थोड़ा-सा दिन भर थोड़ा-सा टाइम पास करके, अगर सेकंड हाफ में जैसे यूरोप खुलने के बाद 2 ढाई बजे जब भी ब्रेकआउट देता है 63,000 के आसपास, तो हम उस टाइम वो ट्रेड कर सकते हैं। 63,000 का कॉल या पुट जो भी है, अपना रिस्क के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा के। अगर मार्केट इमीडिएटली गैप डाउन खुल जाता है 63 के नीचे, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर ट्रेंडिंग डे, एट लीस्ट फॉर द मॉर्निंग हाफ, 200 300 300 350 पॉइंट्स। आफ्टर दैट हो सकता है कि वहाँ से थोड़ा-सा सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर जाके 63 के आसपास अपना क्लोज दे दे। तो फिलहाल तो ऐसा ही रहा अपना प्लान, जिस हिसाब से ट्रेड करना है। तो मैं तो ऐसे ही ट्रेड करूँगा जैसे मैंने अभी डिस्कस किया अपना प्लान। तो देखते हैं कल कैसे ओपन होता है। तो ओपन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।